हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइसिस की जिसने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, अमेरिका का हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमेशा से ही दुनिया का सबसे बड़ा सपना माना जाता है, अब F1 वीज़ा रिजेक्शन की वजह से बड़ी मुसीबत में है। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी में 600 नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, डिपॉजिट भर दिया, डॉक्यूमेंट्स जमा किए और क्लासेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वीज़ा सिर्फ 60 बच्चों को ही मिला, यानी कि करीब 90% रिजेक्शन। तो आखिर ये हालात क्यों बने हैं और इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ पर कैसे पड़ रहा है, आज इसी को हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में इस पर बात करेंगे। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासरूम अचानक खाली हो रहे हैं। एक इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें 50 स्टूडेंट्स आने थे, उसमें सिर्फ 30 बच गए। डीन और टीचर्स को तुरंत एडजस्ट करना पड़ा। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज़, खासकर रीजनल और छोटी यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल ट्यूशन फीस पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, वो अब बड़ी आर्थिक दिक्कतों में फंस गई है। इस क्राइसिस के पीछे सीधे वजह मानी जा रही है ट्रंप एरा पॉलिसीज। कॉन्सुलेट्स ने कई सख्त कदम उठाए हैं, अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया गया है, पहले से जारी वीज़ा भी कैंसिल किए जा रहे हैं, नए स्टूडेंट्स पर ज़्यादा सख्त वेरिफिकेशन हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया चेकिंग भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है इंडियन स्टूडेंट्स पर। हजारों बच्चे जिन्होंने अमेरिका आने की तैयारी कर ली थी, डिपॉजिट भी भर दिया था, घर छोड़ने की भी तैयारी थी, अब अपने ही देश में फंस गए हैं। क्लास शुरू होने वाली है लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कैंपस तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। पिछले कई दशकों से भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की बैकबोन बने हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भारत से ही जाते हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसे प्रोग्राम्स में तो आधे से ज़्यादा क्लासेस इंडियन स्टूडेंट से ही भरी होती है। अगर यही बच्चे अब रुक गए या फिर वापस मुड़ गए तो यूनिवर्सिटीज़ न सिर्फ स्टूडेंट्स को खोएंगी बल्कि उनकी फंडिंग सोर्स जो है वो भी डूब जाएगा। याद रखिए, इन स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस से ही कई प्रोग्राम्स चलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ की सर्वाइवल बनी रहती है। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो इससे दूरगामी नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इनरोलमेंट घट जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले बच्चे कम हो जाएंगे, फंडिंग कम होगी और छोटे स्कूल्स और जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास पैसों की भारी कमी आ जाएगी। इसके अलावा कई सारे प्रोग्राम्स कमज़ोर पड़ेंगे क्योंकि कई कोर्सेज की क्लासेज ही नहीं भर पाई हैं। साथ ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। अमेरिका हमेशा टॉप टैलेंट को खींचकर अपनी ताकत बनाता था, लेकिन अगर वो टैलेंट अब आएगा ही नहीं तो रिसर्च और इनोवेशन दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है बल्कि पूरे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के लिए अब सर्वाइवल का सवाल बन गया है। तो भाई, ये है अमेरिका का नया सच 2025 का, जो यूएस का नया चेहरा है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। F1 वीज़ा रिजेक्शन ने हज़ारों स्टूडेंट्स का सपना तोड़ा है और यूनिवर्सिटीज़ को एक गहरे संकट में डाल दिया है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी सख्त पॉलिसीज़ को ढीला करेगा भी ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट वापस आए, या फिर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।